तो मैं I was a kid. I still feel like a kid. वाओ। कहते हैं अपना बच्चा, अपने अंदर का बच्चा कभी नहीं मरने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बड़ा या मर जाए ना, गल इन्हां नूं ना कहो, वो पहले ही नहीं मैच्योर होंदे। नहीं, मैं इन्हें क्लास के लिए नहीं कह रही, बताए ना साथ साथ। अच्छा वो कल से कंट्रोल ही ना हो। वो तो आज भी नहीं हो रहे थे आपसे। मुझे वो बोल ही नहीं रहे बेचारे, मैं तो समझा सो गए हैं। नहीं, आज तो अच्छा। बल्कि आज आपको कहना चाहिए वो अच्छे बच्चे बने हुए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बेटे, when I was born, I was the second child in my family with visual impairment. मेरी एक सिस्टर ऑलरेडी ब्लाइंड थी। My parents were hunting school for her. उसके लिए स्कूल ढूंढ रहे थे कि उनको स्कूल भेजे, क्योंकि मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि हम कुछ बन जाएं, क्योंकि वो कहती थी वालिदैन कभी भी सदा नहीं रहते किसी के साथ, तो वो चाहती थी कि हम इतने इंडिपेंडेंट ज़रूर हों कि कभी हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपका साथ देने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं ना, तो आपके अपने भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये ज़िंदगी की बहुत बिटर रियलिटी है, ठीक है। अब वालिदैन ने बहन को स्कूल भेजा, मुझे भेजा, मेरा एक ही भाई है वो भी विजुअल इम्पेयर्ड है, तो उसके साथ साथ वो करती क्या थी कि हमें घर के काम करवाती थी ज़बरदस्ती। मुझे बचपन में लगता था मेरी अम्मी जालिम है, क्योंकि मुझसे घर के काम करवाती हैं, बट नाउ आई रियलाइज्ड, हाँ वो हर किसी को लगता है, सही कह रहे हो आप। और नाउ आई रियलाइज्ड कि उनसे ज़्यादा सिंसियर मेरे साथ कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में मुझे वो स्किल्स दे दी कि जो बड़े होकर सीखना मुश्किल होती हैं। हम जिस एज में आप हैं और इससे 5-7 साल पहले की एज में हम बहुत अच्छे लर्नर्स होते हैं, और हम मुश्किल से मुश्किल चीज़ आसानी से सीख लेते हैं। एट टाइम्स फन में सीख लेते हैं, एट टाइम्स इमिटेशन करने के चक्करों में सीख लेते हैं। इमिटेशन क्या होती है? कॉपी करना, देखा देखी। बड़ी बहन ने बिरयानी बनाई, कल मैं उससे अच्छी बना के दिखाऊंगी, पावे साड़ दे। तो हम काम ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। तो माई मदर यूज टू से कि कॉलेज से आई हो, इंटर में जब मैं थी, चाय बनाओ पूरे घर के लिए, घर में हो, छुट्टी है, अपना नाश्ता बनाओ, भाई का नाश्ता बनाओ। अच्छा, वो सारी चीज़ें विद विजुअल इम्पेयरमेंट वॉज अ टफ टास्क। तो वो अक्सर क्या होता था, खड़े होकर बताती थी, मैं कहती थी अम्मी आप मुझे बता दें और फिर आप किचन से चली जाएं, ताकि मैं इंडिपेंडेंटली काम करूं, क्योंकि आपके सर पे कोई होता है तो आपने नोट किया होगा हम कॉन्शियस होकर बल्कि काम खराब करते हैं ठीक करने की जगह। और हमारे केस में ये होता है कि अगर हमें ये लगे ना कोई हमें नोटिस कर रहा है कि हाउ वी वॉक या हम ये काम कैसे करेंगे, तो फंबल हो जाता है फ़ौरन। हाँ जी, जब ये जहन में ना कोई आपको नहीं देख रहा, तो वो एक्टिविटी हम ज़्यादा बेहतर हो जाती कॉन्फिडेंटली है। काम करते हैं। तो वो होता ही क्या था कि अम्मी मुझे किचन में छोड़कर चली गई, कुछ भी करना है, कबाब फ्राई करना है, फ्रेंच टोस्ट बनाने हैं, वो मैंने खुद बनाने हैं। वो करते 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 मेरी रिफाइन कर दी उन्होंने कुकिंग स्किल्स। बड़ी रहा जला बेटा, अभी परसों जला। अब हाँ परसों जला, मैं वो बताती कैसे जला। अच्छा, हाथ भी जलती, वो मैं पीछे फ्रिज के पीछे जंप मार के छुप गई थी। ये क्विकनेस का फायदा। फ्रिज बच गई थी, फ्रिज बच गई थी। चलो शुक्र है, और ज़रूरी है। तो बट क्या था, वो भी अनफॉर्चुनेट था, कुकिंग रेंज का जो पिछला लिड है ना, वो खुद ब खुद देचकी पे आ गया था। उसमें मेरा कसूर नहीं था, वो अल्लाह ताला ने कहा था कि नहीं अपना कसूर हो भी तो मिसहैप हो जाता है, कोई मसला नहीं। नहीं वो मैं बता रही हूँ, लिड को तो मैंने नहीं छेड़ा था ना। अच्छा, अब बेटा सब कुछ होता है, इवन कपड़े इस्त्री करते हुए हाथ जल जाते हैं, कटिंग करते हुए उंगली कट जाती है। इसका मतलब ये है कि गिव अप कर दें? नहीं, अल्लाह ने हमें गिव अप करने के लिए तो पैदा ही नहीं किया, उसने तो इंसान को स्ट्रगलर बनाया है। अच्छा, फिर वो सारी चीज़ें साथ साथ क्या स्टडीज़ चल रही थी, ठीक हो गया। और उन स्टडीज़ के दरमियान इंटर तक मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इंग्लिश लिटरेचर में। अब ये आप में से बहुत से बच्चों का दुख होगा, एंड आई वॉन्टेड टू डू माई BS इन इंग्लिश लिटरेचर। आउट ऑफ नोवेयर अक्सर जो एल्डर सिस्टर्स या घर के बड़े होते हैं ना, वो आ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं तुम ये नहीं ये पढ़ो। और हमारे पाकिस्तान में तो अम्मी अबू ने अपने अरमान पूरे करने होते हैं, बड़े बहन भाइयों ने अपने, चाचे ताइयों ने अपने, वो सारों के अरमान हम पे नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि उन्हें ना चुप करके कानों में हैंडफ्री में लगा देना चाहिए, दिल के आंसुओं में बह के सोना होता है, साड़ी जान छो। ठीक है, अब क्या हुआ, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स करके मेरा BS एजुकेशन में एडमिशन करा दिया, एंड आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन।
फर्स्ट 4 सेमेस्टर आई वॉज सच अ बैड स्टूडेंट. मेरे इतने गंदे GPAs आते थे. इंटरेस्ट नहीं था यार. बिल्कुल नहीं था. 2.67 2.9 मतलब नहीं, बाकी ना बताएं, बस इतने रहने के सही है. want to study that subject. मेरा इंटरेस्ट नहीं था. Eventually I realized 2 साल बाद भी मैं ये कहती थी मैंने लिटरेचर पढ़ना है, कि मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं 2 साल पीछे चली जाऊंगी, मैं BS लिटरेचर में एडमिशन ले भी लूंगी, what difference I can make. अब मेरे 2 साल गुजर गए, मैं कर जो सकती हूँ ये कर सकती हूँ कि बाकी के 4 सेमेस्टर्स इतना एक्सीलेंट पढ़ूँ कि इसकी कमी भी पूरी हो जाए. और इवेंचुअली मैंने अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप किया. तो आप में से भी जो बच्चे आउट ऑफ इंटरेस्ट इस फील्ड में आए हैं, कीप इन माइंड अब आप आगे हैं. अगर छोड़ना है तो छोड़ दें. नहीं, अच्छा, देयर आर नो रिवर्स वेज इन लाइफ. देखो, अगर आप छोड़ के चले जाओगे, आप अपनी फेवरेट डिग्री में एडमिशन ले लोगे, तो आप अपने जूनियर्स के साथ बैठे होगे. वो भी साइकोलॉजिकली हेल्दी चीज नहीं है. देखो, इंसान को लाइफ में हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है. या तो एडमिशन लेने से पहले लड़ लो, और अगर तब नहीं लड़ पाए तो फिर वहां पे सरवाइव करके उन्हें दिखाओ. ठीक हो गया. तो BS में आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. जैसे BS कंप्लीट हुआ 2011 में, मैंने स्ट्रेट अवे नेक्स्ट मंथ MPhil में एडमिशन ले लिया. मैं कहा ठीक है, हुन एजुकेशन नहीं छड़ सकते. ठीक है ना. तो फिर एडमिशन लेने के बाद व्हेन आई वाज इन माय MPhil, तो मेरे एक टीचर ने कहा था मुझे, बेटा मेरी ख्वाहिश है तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ बिकॉज यू स्पीक सो वेल. तो यू नेवर नो. उन्हें लगता था, टीचर को लगता था आप अच्छा बोलती हैं. हाँ जी. क्यों? नहीं, उनकी सिलेक्शन किसने की थी वैसे ये? अच्छा, नहीं बच्चों से पूछे ना आप अच्छा बोलती हैं कि नहीं. नहीं, मेरी बात सुने. एट दैट टाइम मेरा ख्वाब पता क्या था, कि मैक्सिमम मैं कॉलेज में लेक्चरर बनूंगी. इससे बड़ा मैं सोचती नहीं थी. ठीक हो गया. फिर MPhil के बाद 1 year आई वॉज एट माई होम, क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो गया था कि अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं PhD क्यों करूं. मैं करना चाहती थी बट क्या हुआ, क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रही थी तो मैं डिसहार्ट हो गई. हाँ, बट उस डिसहार्ट टाइम में भी मैंने अपने लिए अच्छा किया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो साल मुझे मिला, क्योंकि इन दैट 1 year मैंने कुरान पाक तर्जुमे से, तफसीर भी दोनों, मौलाना मौदूदी भी और डॉक्टर इसरार भी, दोनों सुनी. मुझे मिल गई थी सही बुखारी ऑडियो में. मैंने वो सुनी. मैंने यानी अपना वो 1 साल अगर मुझे ना मिलता तो मेरे लिए वो इतना बेनिफिशियल ना होता. रब से कनेक्ट करने का टाइम मिल गया था, क्योंकि हम अक्सर अपने एकेडमिक्स में अपने रब से कनेक्ट नहीं कर पाते. हमें नमाज़ तब यूजुअली याद आती है जब पेपर आने वाले होते हैं. हाँ जी, क्योंकि पूरा सेमेस्टर पढ़ा नहीं होता, तब हमें सजदों में अल्लाह ताला बहुत याद आते हैं. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, जबकि एक छोटी सी आप के साथ टिप शेयर करूंगी या गाइडलाइन आप समझ लें. बेटा, रोज 5 आयतों का सिर्फ तर्जुमा पढ़ा करो, ज़्यादा नहीं, 5 आयतों का. और पढ़ के फिर वो, जिस तरह से हम सारा दिन ये सोचते हैं ना कि मैंने WhatsApp पे स्टेटस लगाया था, इसने सीन किया, इसने नहीं सीन किया, इसने कोई एक्सप्रेशन दिया, इसने नहीं दिया, उसकी जगह वो 5 आयतें भी सोचा करो. When we connect to our Almighty Allah, तो हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद भी समझ आ जाएगा, और हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे. क्योंकि जब हमें उस रब से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाता है ना, फिर हमें दुनिया में कोई भी तोड़ नहीं सकता. जिसको ये हौसला और तसल्ली हो ना कि अल्लाह मेरे साथ है, फिर उसे इंसानों की ज़रूरत उस तरह से नहीं रहती. वो उतना डिपेंड नहीं करता. हाँ, इंसानों का साथ तो रहता है, लेकिन वो डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है. अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2014 दिसंबर में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरशिप की सीट्स आई मेरा, क्योंकि और मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया जहाँ पे मैं सेलेक्ट हुई थी. ठीक है. दैट इंटरव्यूज वाज कंडक्टेड ऑन 3rd of May एंड आई गॉट सेलेक्टेड ऑन 6th of May एंड 15th May 2015 को मैंने वो ज्वाइन कर लिया था. ठीक है. एंड आई वॉज लाइक 26 years of old when I joined my university. और जब मैं इंटरव्यू रूम से भी निकली थी तो what I heard was, मुझे आज भी समझ नहीं आता वो पॉजिटिव था नेगेटिव था. मैं इंटरव्यू रूम से बाहर जा रही थी विद माई केन, तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, शी इज़ टू सिंपल फॉर द जॉब. अब ये पता नहीं पॉजिटिव था या नेगेटिव था, या मे सिंपल फॉर द जॉब, क्योंकि शायद मे बी मैं उस वक्त बहुत यंग थी. जाहिर से 24-25 साल की बच्ची जो होती है यूनिवर्सिटी जॉब के लिए, उनको मे बी अप्रोप्रिएट लग रही थी, नहीं लग रही थी. बट व्हाट नहीं, ये भी होता है ना, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, हाँ, फिर वो जिस तरह आंसर किया होता है क्वेश्चन को. प्लस एक और चीज़,
अवैस वो कमेंट जो था ना, मैं अब उसे पॉजिटिव ही समझती हूँ. इवन आई वॉज सिंपल बट दे सेलेक्टेड मी, दे मस्ट बी सम रीजन. जाहिर है वो पॉजिटिव हुआ ना. ठीक है. अच्छा, तो क्या हुआ, फर्स्ट जॉब सिलेक्शन हुई. अच्छा, अब ये भी आउट ऑफ नोवेयर नहीं हुई. मैंने और अवैस ने हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था 3 months का. दैट वाज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड 2014 में, 5th मई को ही स्टार्ट हुआ था. यस, वो भी 5th को हुआ था. हाँ जी. 2014 में. दैट प्रोग्राम taught us interview skills, dressing ethics, interview skills, ऑफिस एथिक्स, कंप्यूटर के साथ हैंडल करना, कम्युनिकेशनल स्किल्स. इवन आपके सामने जो सारा इतना बोलते हैं ना, इससे पहले इन्हें बोलना नहीं आता था. और जिसने इन्हें बोलना सिखाया ना, वो इस दुनिया से चला गया. उन्होंने बहुत सिखा लिया हमें. बस इथों अंदाजा ला लो कि कितना ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. वो कहते हैं मेरा मकसद पूरा, वो चले गए. हाँ, वो दुनिया से ही चली She गई. passed away at 34. अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे. But he was a fantastic human being. उनकी कम्युनिकेशनल स्किल्स के आगे हमारी कम्युनिकेशनल स्किल्स कुछ भी. Versatile human being. वर्सेटाइल, वो जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे लोग जो हर जगह हर लम्हे सीखते हैं, वो उन लोगों से थे. हमें कुछ छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लर्न करने की. अक्सर होते हैं ना यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं. डू एनरोल्ड इन दैट, क्योंकि आपको इसके बाद लाइफ में बार बार ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी. और बेटा, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है. इवन स्टिल हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो अच्छा, दैट सिलेक्शन, उसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मुझे याद है कि मेरी पहली क्लास में आप लोग सारे अक्सर एक दूसरे के साथ रिगिंग करते हैं. मेरी पहली क्लास में रिगिंग क्या थी, एक लड़का कहता है मैडम आपकी एज क्या है. मैंने एज बता दी. कहता है मैडम आपको पता है मैं आपसे 2 साल बड़ा हूँ, मेरा एहतराम करना है. एंड आई वाज कंफ्यूज्ड. क्यों? क्योंकि पहला दिन है और आपको एकदम समझ एब्सेंट लगा देनी थी. उस दिन ये भी ख्याल नहीं आया कि मैंने एब्सेंट लगानी है. तो हम में से हर शख्स लाइफ में बहुत बहुत जगह पे प्रेशर भी फील करता है, स्पेशली जब हम कहीं पे भी नए होते हैं. ठीक हो गया? तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है. अच्छा जी, इसके बाद अब हम आ जाते हैं उसके पीएचडी स्टार्ट कर ली 2015 अक्टूबर में. एंड देन वालदैन को बेचैनी शुरू हो जाती है कि बच्चे की शादी भी करनी है. मेरे वालदैन से सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि मेरी पीएचडी के दरम्यान मेरी शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरी स्टडीज़ डिस्टर्ब होंगी. मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, क्योंकि मेरा ये था मंडे टू फ्राइडे ऑन जॉब, सैटरडे संडे क्लासेस, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक. और तब मैं 2-3 ऐसा बीमार हुई कि डॉक्टर ने कहा कि इनको खुदा का वास्ते रेस्ट करा देंगे, कुछ हो जाएगा. लेकिन क्या है ना, जब आप पैशनेट होते हैं और जब आप लगे होते हैं तो आप कर लेते हैं. अब नहीं सोच सकते हम. अब तो मुझे कोई संडे को लैपटॉप खोलने को कहते मुझे गुस्सा शुरू हो जाता है. ठीक है ना. लेकिन लाइफ में मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस स्टेज पे आप हैं, स्टेज पे सब कुछ किया जा सकता है. आपकी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, आप में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है, आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता है.